हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था सेकंड क्लास, आज उसका जो है कि तीसरा क्लास है टाइम ऑफ वर्क का। पिछले क्लास में हम लोग जो है कि टाइप 5 तक पढ़ चुके थे। आज जो है कि टाइप 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टाइप 6 का जो है कि पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 15 और 12 दिनों में करते हैं और ए के साथ बारी बारी बी और सी एक एक दिन उसके साथ काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये बारी बारी क्वेश्चन समझिए। इसको तीन बंदा है, ए, बी और सी। एक के साथ बी और सी बारी बारी काम करता है, मतलब एक दिन ए के साथ बी काम करेगा, फिर दूसरे जो दिन जो होगा ए के साथ सी काम करेगा। तो इसी को देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। ए कितना दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी कितना? 12 दिन में। ये तीनों का एलसीएम 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना? 60। एक दिन में कितना रोटी बनाएगा ये? ए 3 रोटी, बी कितना रोटी बनाएगा? 4 रोटी, सी कितना रोटी बनाएगा? 5 रोटी। अब यहां से मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए के साथ बारी बारी, मतलब कि पहला जो दिन है, पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा, ठीक है। दूसरा दिन क्या करेगा? ए के साथ सी काम करेगा। तो ए के साथ पहला दिन कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है, तो दोनों मिलकर पहला दिन कितना रोटी बना लेगा? 7 रोटी बना लेगा। दूसरा दिन जैसे ही आता है तो बी काम नहीं करता है, दूसरा दिन कौन काम करेगा? सी काम करेगा। तो ए के साथ सी काम कर रहा है, तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना रोटी बनाएगा? 3 और 5 8 रोटी। तो ये देख रहे हैं कि आपका तीनों मिलकर 2 दिन में 15 रोटी तैयार कर चुका है। तो 2 डेज में 15 रोटी। हमको बनाना कितना है देख रहे होंगे। हमको बनाने का काम जो मिला है 60 रोटी बनाने का काम है। अभी तक जो है कि 2 दिन में हमको 15 रोटी तैयार हो चुका है। तो इसके मल्टीपल में आप चले, इसको दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें देखिए 15 चौके 60, 4 से गुना कर देंगे तो 60 हो गया, 60 रोटी। तो इधर 4 से गुना आप किए हो तो इधर तो आपको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 दिन में आपका 60 रोटी तैयार हो जाता है। तो पूरा काम ही था आपको 60 रोटी बनाने का, पूरा काम समाप्त। तो 60 रोटी बन गया, काम खत्म, ठीक है। तो ये 60 रोटी बनाने में कितना वक्त लग गया? 8 डेज। यही आपका आंसर। इसको आप लोग बढ़िया से देखें। एक बार देखने के बाद अपने से खुद इसको प्रैक्टिस करें सेल्फ। और इस तरह से आपके इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपके कोई भी जो है कि बुक में, कोई भी आपके पास बुक हो, किसी भी मैथ का बुक हो आपके पास, तो उसको जो है कि बनाने का कंटिन्यू कोशिश करें। एक तो हम बता दिए, एक और क्वेश्चन हम इस पर और बताएंगे अभी, एक और है ना। और उस चलिए तीसरे 6 टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और तथा 30 दिन में समाप्त करता है। बी ने काम का शुरुआत किया और उसके साथ प्रत्येक तीसरे दिन ए भी काम करता है। तो उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? तो यहां पर देखें क्वेश्चन आपका, ए कितना दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितना दिन में? 30 दिन में, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 120। अब 120 रोटी ए 40 दिन में बनाता है, तो ए एक दिन में 3 रोटी, बी एक दिन में कितना रोटी बनाएगा? 4 रोटी बनाएगा। अब यहां से आपको समझना क्या है कि बी ने काम का शुरुआत किया, मतलब कि पहला दिन जो काम किया वो बी किया और उसके साथ प्रत्येक तीसरे दिन ए भी काम करता है। कहने का मतलब है कि पहला दिन आपका बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी अकेले बी काम कर रहा है। जैसे ही आपका तीसरा दिन आता है तो एक बी के साथ ए भी काम करना शुरू कर देता है। प्रत्येक तीसरे दिन उसका हाथ बटाता है, बी का हाथ बटाता है ए प्रत्येक तीसरे दिन। फिर उसी तरह से आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू भी चल सकते हैं। चौथा दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। 5वां दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। जैसे ही 6ठा दिन फिर आएगा तो बी के साथ कौन हो जाएगा? ए साथ में काम करेगा। तो यहां पर आप देखें कि 3 दिन में, पहला दिन में जो है कि बी काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 4 रोटी, दूसरा दिन भी 4 रोटी बनेगा, तीसरा दिन कितना रोटी बनाएगा? 4 और 3 7 दोनों मिलकर। तो ये आप देख रहे होंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा
तीनों दिन मिलाकर दोनों मिलकर कितना रोटी बनाया? 4 4 8 और 7 15 15 रोटी तैयार होता है 3 दिन में। 3 दिन में कितना रोटी? 15 रोटी। हमको बनाना कितना है? 120 रोटी। पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको इस तरह से कुछ बताए थे। इसको क्या करना होगा? गुणक में चलिए 15 ठीक 120 और इधर 8 से गुना किए हैं तो इधर भी इक्वल करने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 तिया 24 डेज में 120 रोटी आपका तैयार हो गया। 120 की रोटी तैयार करना था तो कितना दिन में हुआ? 24 दिन में। तो आपका आंसर कितना? 24 दिन। यही आपका आंसर। चलिए 6 टाइप आपका खत्म हो गया। 7 टाइप का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करता है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन तथा 5 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर काम को समाप्त किया। दोनों ने मिलकर काम को समाप्त करता है और उसको मजदूरी के रूप में कुल 220 रुपया प्राप्त होता है। दोनों को 220 रुपया प्राप्त करते हैं। तो इसमें बी का हिस्सा क्या होगा? जो मजदूरी के रूप में उसको जो काम करता है तो उसको 220 रुपया जो मिलता है तो उसको 220 रुपये में, है ना, बी का हिस्सा क्या होगा? बी का शेयर क्या होगा? हमको इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसको बनाइए। ए कितना दिन में? 6 दिन में। बी कितना दिन में? 5 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 5 का एलसीएम कितना? 30 रोटी बनाने का काम है आपको। ए 30 रोटी जो है 6 दिन में बनाता है तो 1 दिन में 5 रोटी तैयार करता होगा। बी 5 दिन में ही ये 30 रोटी बना लेता है तो 1 दिन में उसका बनाने का जो है क्षमता कितना है? 6 रोटी बनाने का क्षमता है। अब यहां पर देखें कि ए का जो है कि क्षमता है 5 रोटी बनाने का 1 दिन में, बी का क्षमता है 6 दिन में 6 रोटी। तो जितना क्षमता रहेगा आपका, जितना स्पीड आप काम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उस अनुपात में ही आपको क्या मिलेगा? उस अनुपात में ही आपको, है ना, राशि मिलेगी, अमाउंट मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। ठीक है। तो दोनों का काम का जो रेशियो है 5:6, तो जितना काम कीजिएगा उतना ही पैसा मिलेगा आपको। तो बी का जो है कि ए का रेशियो कितना है? 5, अब बी का काम का रेशियो कितना? 6। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का हिस्सा बराबर अनुपात वाला हिस्सा निकालने के लिए आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो फिर से देखें। जिसका पूछेगा उसके अनुपात को ऊपर रखेंगे। तो बी का हिस्सा पूछा है तो बी का अनुपात कितना है? 6 बटा कुल अनुपातों का योग। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब गुना कुल धनराशि या कुल राशि, तो 11 दूनी 22, ये 20 बार में आपका कट जा रहा है। तो 6 को 20 से गुना करेंगे 120 रुपया, ये बी का इसको हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। इसको देखिए, ये 7 टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। तो 7 टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे हल्का सा भी नहीं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ा है, जो काम बीच में छोड़ के चल जाता है उस टाइम। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 5 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर काम का शुरुआत किया है और 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यदि शेष बचा काम बी करे तो यदि काम का कुल मजदूरी 210 रुपया है, शेष बचा काम 2 दिन काम करता है ए और काम छोड़कर चला जाता है, और जो भी बचा हुआ जो काम है वो कौन करता है? बी करता है। और काम के कुल काम करने के रूप में उसको 210 रुपया जो है कि मजदूरी मिलता है। उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? हमको ए पूछ रहा है, ए बताना है हमको। तो जैसे हम लोग पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे उसी तरह से जो है कि हम लोग इसको भी बनाएंगे। ए कितना? 6 दिन में, बी कितना? 5 दिन में। इसका उसी तरह से निकालेंगे। एलसीएम 30 आएगा। ए 1 दिन में कितना रोटी बनाएगा? 5 रोटी। बी कितना रोटी बनाएगा? 6 रोटी बनाएगा। ये दोनों जो है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दोनों ने मिलकर काम का शुरुआत किया और 2 दिन तक साथ काम किया है, और उसके बाद जो है ना, ए काम छोड़कर चल जाता है। तो आप देखेंगे कि पूरा काम में 2 दिन ही ए काम किया है। ए 2 दिन में जितना रोटी बना दिया, बनाकर चला गया। बाकी शुरू से लेकर जितना रोटी अंत तक के बनाना है वो कौन बनाया? वो बी बनाया। तो ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम,
2 दिन में वो कितना रोटी बना के गया होगा? 1 दिन में वह 5 रोटी तैयार करता है, तो 2 दिन में 10 रोटी बना के गया होगा। तो शेष काम जो है कौन किया? शेष काम कितना बच गया आपका? 20। ये 20 रोटी कौन बनाया होगा? सॉरी, शेष काम कौन किया? बी किया। तो बी जो है कि 20 रोटी तैयार करता है। तो ये दोनों का काम का जो है रेशियो देखें, बी का काम लिख देते पूरा, आपको समझ में आए। बी का काम 20 रोटी, तो ए और बी का काम का अनुपात कितना? 10:20। 10 क्या होगा आपका? 20। इसका अनुपात करेंगे तो 1:2। ठीक है। अब यहां से देखें हिस्सा किसका पूछ रहा है हमको? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना? 1 बटा कुल अनुपातों का योग, दोनों को जोड़ लेंगे 3 और गुना कुल राशि, तो कुल राशि कितना आपका? 210। इसको काटेंगे 70 रुपया। यदि हमको बी का हिस्सा पूछता तो बी का भी हम लोग निकाल सकते थे। बी का उसी तरह से मान लिया कि बी का पूछ देता तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का अनुपात कितना? 2 बटा कुल अनुपातों का योग 3 और गुना कुल राशि 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140 रुपया। ठीक है। तो 210 रुपया में से ए का पूछा तो 70 रुपया और बी के पूछता तो कितना? 240। ये दोनों का अलग अलग निकाल दिए। यदि दोनों को जोड़ेगा तो आपका 210 रुपया ही होगा। ये आपका आंसर। चलिए, ये जो है कि 7वां टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले बार जो है कि हम लोग अभी तुरंत चलेंगे, इसके बाद 8वां टाइप। ठीक है, 15 दिनों में कर ले। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका कि ए की कार्यक्षमता बी की दुगनी है। दोनों ने मिलकर 14 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर 14 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? अब यहाँ पर देखिए, एक का जो स्पीड है, क्षमता जो है ना, दूसरे का दुगना है। ठीक है, और दोनों मिलकर काम करता है तो वह 14 दिन में काम को पूरा करता है। तो बोला है कि वो दोनों मिलकर ना काम करे, सिंगल पर्टिकुलर अपना अपना काम करे पूरा काम, तो कितना दिन में काम को समाप्त करेगा? तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ए है और क्या है? बी। यहाँ पर जिसमें का या से लगा रहे उसको लेके चलिए, अगर ज़्यादा आसान होगा। तो बी की दुगनी, ए की कार्यक्षमता बी की दुगनी, मान लें कि बी 1 है तो बी 1 है तो ए कितना होगा? दुगना स्पीड, उसका क्षमता दुगना है। अब दोनों मिलकर काम किया तो क्या 3 गुना स्पीड से किया। 1 गुना बी का स्पीड और 2 गुना ए का स्पीड, और दोनों मिलकर काम करता है तो 3 गुना स्पीड से। तो यहां पर देखें, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। तो पहला तरीका हम आपको बताते हैं, 2 + 1। ए का दुगना स्पीड है, बी का 1 गुना स्पीड, तो दोनों मिलकर तो 3 गुना क्षमता वाला कोई व्यक्ति, 14 दिन में काम को पूरा करता है। 14 दिन में काम पूरा करता है। दोनों मिलकर कर रहा है तो 3 गुना स्पीड आपका हो रहा है। एक का 1 गुना, दूसरे का दुगना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 गुना क्षमता वाला। तो 3 गुना क्षमता से काम करता है तो वो दोनों मिलकर 14 दिन में उस काम को कर लेता है। तो जिसका 1 गुना क्षमता होगा, है ना, जिसका 1 स्पीड होगा, 1 गुना क्षमता होगा। ठीक है, 1 गुना क्षमता होगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जैसे आप देखें, मान लिया है कि आपको यहां से यहां जाना है, इसका जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। ठीक है, यहां पर 2 बंदे हैं, ए और बी, और दोनों को यहां से यहां जाना है। ए का जो चाल है, ए का जो स्पीड है ना, वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और बी का जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि बी से दुगना स्पीड है किसका? ए का। तो ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो 40 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय करेगा। इसका जो है कि आधा जिसका पास रफ्तार है ना, बी 40 की जगह बी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा का वक्त लगेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जैसी क्षमता जो है, स्पीड आपका आधा होता है तो समय दुगना हो जाता है।
उसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 2 और 1 3 गुना क्षमता वाला जो है कि व्यक्ति 14 दिन में काम कर रहा है, तो 1 गुना, तो 3 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना दिन में करेगा, तो 14 तिया 42 दिन में, ठीक है, 42 दिन में 1 गुना जिसका क्षमता होगा वो कितना दिन में करेगा, 42 दिन में। जिसको भाई 2 गुना क्षमता होगा, 2 गुना स्पीड होगा, तो वो कितना दिन में करेगा, जिसका 1 गुना स्पीड है वो 42 दिन में करता है। जिसको दुगना स्पीड होगा, तो दुगना स्पीड होगा तो क्या करेगा, उसका समय हाफ लगेगा, आधा लगेगा, तो 42 का हाफ 21 दिन। तो यहां पर आप देखें कि हमने 1 गुना स्पीड किसका था, बी का, 2 गुना स्पीड किसका था, ए का, तो 1 गुना जिसका स्पीड था वो काम अकेले करेगा, तो बी का काम करने में कितना दिन लगेगा, 42 दिन लगेगा। 1 दुगना स्पीड किसका था, ए का, तो 2 गुना स्पीड से काम को करता है तो कितना दिन में करता है, 21 दिन में। तो ए का समय 21 दिन और बी का समय 20 दिन। ये आपको पर्टिकुलर अलग अलग दोनों का निकल गया, ये आपका आंसर। करेगा ये आपका टाइप 8 का दूसरा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा देखें हम लोग क्या कह रहा है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी ए से 50% अधिक क्षमता वाला है, कार्य क्षमता वाला व्यक्ति है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा। इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। किसका अधिक है क्षमता, बी ए से 50%, तो जिसमें का या से लगा रहे उसी को मान लीजिए। तो माने कि ए जो है आपका 100% कार्य क्षमता वाला है, तो बी 150 सेंटीमीटर ज्यादा, सॉरी 50% ज्यादा, तो 150 उसका कार्य क्षमता होगा, 150% ए का कार्य क्षमता और बी का कार्य क्षमता, ठीक है। तो ए का कार्य क्षमता हम मान लेते हैं कि 100% है, तो बी का कार्य क्षमता कितना होगा, 150% होगा। तो जिसका 100% कार्य क्षमता है वो कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो जिसका 150% कार्य क्षमता होगा, आप भी समझ रखते हैं कि जिसका स्पीड आपका ज्यादा होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। स्पीड जिसका ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा, यदि स्पीड कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहां पर हम तो देख रहे हैं कि ए के अपेक्षा बी का जो स्पीड जो है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बी का समय कम लगना चाहिए। तो देखिए बी का समय हम लोग निकाल रहे हैं, ए का समय कितना दिया हुआ था 6, है ना, 6 को गुना कर लेंगे, 150% है, तो 150 को क्या लिख सकते हैं, 100, 150 बटा 100%, को हटाएंगे तो बटा में 100। तो यहां पर हमको निकालना क्या है, बी का समय, तो बी का जो समय निकलेगा वो 1 से क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो ये दोनों में से जो देख रहे होंगे 150/100 जो देख रहे हैं, जो दोनों में से कम है, कम वाले को ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाले को नीचे कर देना है, ठीक है। कम वाले को 150% को क्या लिखेंगे, 150/100। फिर से यहां से देखिए 150/100। तो यहां पर हमको बी का समय निकालना है, तो बी का जो समय जो निकलेगा ए का बनिस्पत ए के तुलना में कम दिन में काम कर ले, तो कम हमको समय निकलेगा। तो दोनों में से जो कम रहेगा उसको ऊपर रखना है और ज्यादा वाले को नीचे रखना है। अब इसको काट लीजिए, 50 दूनी 50 दिया, ठीक है। 3 से इसको काटोगे, ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, है ना, 2 बार में, 4 दिन में कर लेगा। यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ए और बी, ए 100% कार्य क्षमता वाला व्यक्ति है, तो ए से 50% अधिक, 50% अधिक बी का कार्य क्षमता है। तो ए का क्षमता 100 होगा, तो बी का क्षमता कितना होगा, क्षमता ए का क्षमता 100, तो बी का कितना 150। इसको शॉर्ट कर ले, 2 और 3, तो इसका क्षमता हो जाएगा 2:3। तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता का उल्टा समय होता है, और समय का उल्टा क्षमता, एफिशिएंसी, ताकत, शक्ति। तो क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता, मतलब एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्षमता 2:क्या है, 3, तो समय होगा 3:2।
तो यहां पर आपका जो समय जो दिया हुआ ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, और यहां पर देखेंगे ए जो है का जो टाइम है कितना है, 3 अनुपात है, 3 अनुपात, इसको पार्ट भी बोल सकते हैं, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट इक्वल टू कितना 9, 3 का 3 3 9, तो 1 पार्ट बराबर 3। बी का समय निकालना है ना आपको, तो बी का कितना है आपका, बी का दो पार्ट, तो 2 पार्ट बराबर कितना होगा, 3 गुना 2 6 दिन। सॉरी, आप इससे जो पहला जो तरीका हम आपको बताए थे, तो शायद हम लगता है कि 9 दिन के जगह पर हमने 6 दिन लिख दिया था, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप लोग सुधार लेंगे, है ना। वहां पर क्या हो जाएगा, 9 गुना 150 बाई 100, यहाँ हमने 9 की जगह हमने शायद 6 लिख दिया, है ना। तो यहाँ इसको काटेंगे, 50 दिया है, 50 100 बाई 100 150, ठीक है। इसको 2 से, इसको काटेंगे कितना, 3 से, ठीक है, और 3 से इसको कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर, ठीक है। उसमें गलती से वहां पर जो लास्ट का जो हम जो टाइम लिखकर बता रहे थे आप लोग को, है ना, कि ए का कितना दिन में करता है, 9 दिन में, वहां पे हमसे 6 दिन लिखा गया था, उसको थोड़ा सा ये कर देंगे, देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए, ये आपका, इससे भी बनाइएगा तो आपका 6 दिन आएगा, और इससे भी बनाइएगा तो आपको 6 दिन आएगा, आपकी मर्जी, आपको जिस पर अच्छा लगता है इस पे या इस टाइप पे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप एक बार इसको देख लें। समाप्त करेगा, ये आपका 8वां टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी तरह से थोड़ा सा चेंजिंग है कि ये इसमें अलग अलग सबका पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम को करेगा, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए की कार्य क्षमता बी की 150% है, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन में हम आप लोग देखे थे कि बोला था क्या कि 50% अधिक है, तो कोई भी काम, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है एक का, तो दूसरा जो है कि उससे 50% अधिक है, इसका मतलब क्या, वो 150% है ना। उसी तरह से यहां पर डायरेक्ट आपको लिख दिया कि 150%, ए की कार्य क्षमता बी की 150% है ना। तो यहां पर देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी की 150%, तो जिसमें का लगा रहा है या की लगा रहा है या से लगा रहा है उसको मान लेंगे। तो ए को मान लीजिए कि ए 100% है, 100 है, तो बी कितना होगा, 150 होगा। ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है, तो 100, ए आपका 100 है, तो ए का बोला है क्या, ए की कार्य क्षमता बी का लगाना है, बी को मानेंगे 100, और बी का जो है कि कार्य क्षमता मान लिया कि 100 है, तो ए उसका 150%, तो 100 का 150%, बी है 100 का 150%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, तो 100 से 100 कट गया, तो बी का कितना निकल रहा है ना, ए का कितना निकल रहा है, 150। तो ए का कार्य क्षमता है 150 और बी का जो कार्य क्षमता है वो कितना है आपका 100 है, तो दोनों का जो है कि ये क्षमता हो गया, इसको शॉर्ट कर ले तो 3:2 काट देंगे तो इसको कट जाएगा दोनों, ये 3 बार में 50 दिया, 50 दूनी 100। हमने अभी बताया था आपको कि एफिशिएंसी का उल्टा आपका क्या होता है, टाइम, और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, तो ये आपका एफिशिएंसी जो है 3:2 है, तो ये आपका टाइम का अनुपात जो क्या होगा 2:3। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखें कि बी किसी काम को 12 दिन में, तो बी जो है 3 पार्ट है ना, तो बी का मान कितना है, ये समय देखिए बी का समय कितना है 3 पार्ट, तो 3 पार्ट बराबर, यहां भी बी दिया हुआ है 12, तो दोनों तो बी का है ना टाइम, तो दोनों बराबर हो गए, तो 3 पार्ट इक्वल टू 12, तो 1 पार्ट बराबर 4, तो 1 पार्ट बराबर 4 हो गया। तो 1 पार्ट किसका है भाई, 1 पार्ट तो किसी का नहीं, चलिए, तो 1 पार्ट बराबर क्या हो गया, 1 पार्ट बराबर आपका 4 दिन, तो 2 पार्ट बराबर 4 दूनी 8 दिन, ठीक है ना। तो ए का कितना निकल गया समय आपका 2 पार्ट, तो 2 पार्ट मतलब 8 दिन, तो ए जो है अकेले उस काम को करे तो वह 8 दिन में करेगा, और बी उस काम को करे तो 12 दिन में करेगा। तो अब क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो वह काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो आपको हम स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं रोटी पे, तो आप उस पर यहां के बाद आप रोटी पर जाकर बना सकते हैं, और नहीं तो एक सूत्र होता है a प्लस बी बराबर है ना एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स वाई, तो एक्स का मान कितना, जो एक्स का मतलब क्या
कि ए कितना दिन में करता है, 8 दिन में। बाई का मतलब कि बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है। और एक्स प्लस वाई मतलब 8 प्लस 12, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया, 20। अब इसको काट लीजिए, है ना, 4 दूनी 4 बचे, ठीक है। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 24/5 डेज, उसको 4 पूर्णांक 4/5 डेज, इसको पूर्णांक को भिन्न को जो है पूर्णांक में बदल दिए, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आज जो है ये 8वां टाइप जो है टाइप 8 आपका समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे 9 टाइप से। 9 टाइप से जो है कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। आप लोग से एक बात कहनी थी कि आप लोग का कमेंट बहुत सारा आते हैं, हमको अच्छा भी लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ नाइस सर, गुड सर, शानदार सर, बहुत अच्छा सर, ये रहता है। हम चाहते हैं कि आप वीडियो हमारा देखते हैं तो उसमें आपको जो भी कमी या आपको जो भी प्रॉब्लम जो नज़र आता है आपके पढ़ाई से संबंधित, आपको वो कमेंट करें। और वो कमेंट अभी तक देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम है। एक आध बंदे ने किया है कि सर थोड़ा सा हमको अब थोड़ा स्पीड ज़्यादा करता है ना। तो इस तरह का जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम या परेशानियाँ आपको आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। नाइस वगैरह तो होते रहेगा, चलिए ठीक है ना। उसको लिखिए जो आपको दिक्कत दे रहा हो, तो अब हमको पता चलेगा कि हमारे बच्चों को चाहिए क्या, किस तरह का चाहिए, किस तरह का प्रॉब्लम बच्चों जो कि फेस कर रहे हैं, तो हम उनको आपके परेशानियों को दूर करने का हमेशा भरसक प्रयास करेंगे। यदि आप लोग को जो है आज तीसरा क्लास था टाइम ऑफ वर्क का क्लास आपका समाप्त हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका टाइप 8 के बाद टाइप 9 से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। यदि ये आपका टाइम ऑफ वर्क का तीसरा क्लास आपको यदि पसंद पड़ा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।